हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ लेक्चर 3 ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ट्यूटोरियल्स, जिसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स के कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके समझ रहे हैं। ओके, तो पिछले पार्ट्स में मतलब पार्ट फर्स्ट में हमने सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स को जाना था। पार्ट 2 में हमने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स को जाना था, और इस पार्ट में मतलब पार्ट 3 में हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। The multi-programming operating system is best operating system as compared to batch operating system. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के तुलना में मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है। वाई? बिकॉज इट परमिट मल्टीपल प्रोग्राम्स, क्योंकि ये मल्टीपल प्रोग्राम्स को अलाउ करता है टू बी लोडेड इनटू द मेमोरी में लोड करने के लिए ये अलाउ करता है मल्टीपल प्रोग्राम्स को, एंड एग्जीक्यूट दैम कनकरेंटली बाय स्विचिंग, और उन सभी को एग्जीक्यूट करता है कनकरेंटली मतलब एक साथ, बाय स्विचिंग स्विच कर करके मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ एग्जीक्यूट करता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आप इस नाम से भी समझ सकते हैं, मल्टी मीन्स मल्टीपल एंड प्रोग्रामिंग मीन्स प्रोग्राम्स। अभी यहाँ कह सकते हैं प्रोग्राम्स, मल्टी प्रोग्राम्स। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ एग्जीक्यूट कराया जाता है स्विचिंग करके। ठीक है, तो इसे हम एक डायग्राम से समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स को। फॉर एग्जांपल ये एक मान लीजिए एक डायग्राम है, यहाँ प्रोसेस क्रिएशन होता है और ये रेडी क्यू है, जितने भी प्रोसेस है वो इस क्यू में आके लग जाते हैं, एंड देन सीपीयू उसके अकॉर्डिंग फिर परफॉर्म करता है। तो फॉर एग्जांपल मानिए यहाँ 4 प्रोसेस है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 एंड प्रोसेस 4। तो अब P1 सबसे पहले आया, तो सीपीयू क्या करेगा, सबसे पहले P1 को परफॉर्म करेगा। ठीक है, उसे प्रोसेस करेगा। अब अगर P1 जो है उसे इनपुट आउटपुट डेटा की अगर ज़रूरत हुई, तो फिर सीपीयू जो है P1 को इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट के आधार पर इनपुट आउटपुट क्यू में भेज देगा। फिर यहाँ P1 अपने इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा, एंड देन फिर से वो अपने क्यू में आकर लग जाएगा, लेकिन इस बार वो P4 के पीछे लगेगा। ठीक है, एंड इस बीच जब तक ये P1 अपना इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट परफॉर्म कर रहा है, इस बीच सीपीयू जो है P2 को असाइन कर दिया जाएगा। तब सीपीयू P2 को परफॉर्म करना शुरू कर देगा। अब अगर मानिए P2 जो है उसे कोई इनपुट आउटपुट नहीं चाहिए, इनपुट आउटपुट डेटा की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली सीपीयू जो है P2 को परफॉर्म करेगा और उसे टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, अब फिर P3 आएगा। अब मानिए P3 को इनपुट आउटपुट डेटा चाहिए, तो सीपीयू सिंपली उसे फिर इनपुट आउटपुट क्यू में भेज देगा। यहाँ P3 अपना परफॉर्मेंस करेगा, इनपुट आउटपुट जो भी परफॉर्म होगा वो करेगा, एंड तब तक के लिए सीपीयू जो है P4 को असाइन कर दिया जाएगा। तो इस तरह से मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कराया जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ क्या थी, अगर मान लीजिए P4 है जिसे परफॉर्म होने में 10 मिनट्स लगेंगे, लेकिन P1 जो कि इसके पीछे आ चुका है, इसे परफॉर्म होने में सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट की ज़रूरत है। तो सीपीयू ऐसा नहीं करेगा कि पहले P1 को परफॉर्म कर देगा तब P4 को, नहीं, वो पहले P4 को लेगा और P4 को तब तक परफॉर्म करेगा जब तक कि इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो इससे क्या होता था, P1 जो कि एक शॉर्ट एक प्रोग्राम था, उससे ज़्यादा समय वेट करना पड़ता था ड्यू टू द लॉन्ग प्रोग्राम। ये जो लंबी प्रोग्राम्स होती थी उसके कारण जो शॉर्ट प्रोग्राम्स होते थे उन्हें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता था। भले ये 1 मिनट का ही प्रोग्राम है, लेकिन इसे 10 मिनट एक्स्ट्रा वेट करना पड़ता था, क्योंकि सीपीयू प्रायोरिटी नहीं करता था, वो छोटे प्रोग्राम को पहले एग्जीक्यूट नहीं करता था, जो जैसे आया उसे वैसे परफॉर्म करना है। तो ये एक डिसएडवांटेज थी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले तो जो 2 डिसएडवांटेज थी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉल्व किया गया। पहला तो ये था कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र और सिस्टम का इंटरफेस नहीं होता था, लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में इसे दूर किया गया। यूज़र जो है वो सिस्टम से इंटरफेस कर सकता था, दैट मीन्स यूज़र कैन इंटर द डेटा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, वो इंटर करता था डेटा। एंड सेकेंड कौन सा प्रॉब्लम था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो था कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू जो है वो हमेशा आइडियल बैठा रहता था जब तक बैच प्रिपेयर होता था। तो जब तक बैच प्रिपेयर होता था सीपीयू कोई काम नहीं करता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सीपीयू कंटिन्यू वर्क कर रहा है। आप देख सकते हो, भले जो भी प्रोग्राम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उस बीच सीपीयू बैठा हुआ नहीं है, वो कंटिन्यू अपना काम कर रहा है। तो ये 2 प्रॉब्लम जो थी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की, इससे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में तो सॉल्व कर लिया गया, लेकिन जो एक और प्रॉब्लम निकल कर आ गई सामने, वो ये था कि जो छोटी प्रोग्राम्स होते थे, जिन्हें कम समय लगता था एग्जीक्यूट होने में, उन्हें ज़्यादा समय वेट करना पड़ता था ड्यू टू द लॉन्ग प्रोग्राम। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज था। तो चलिए हम इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को अच्छे से समझ लें। इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू नेवर बिकम आइडियल।
ये इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है, क्योंकि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू कभी भी आइडियल नहीं बैठता था, वो हमेशा काम करते रहता था। सेकेंड, इट इम्प्रूव द यूटिलाइजेशन ऑफ सिस्टम रिसोर्स। ऑफकोर्स ये सिस्टम रिसोर्स के यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव किया कौन? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइस एक साथ वर्क हो रहे थे। सीपीयू दूसरे प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा होता था और उस बीच जो पहला प्रोसेस होता था वो अपना इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था। तो इससे सिस्टम रिसोर्स का यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो गया। थर्ड इज इट प्रोवाइड इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम। दैट इज यूजर कैन इंटर द डेटा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो यूजर और सिस्टम के बीच ये एक इंटरेक्शन भी प्रोवाइड करता था। इट परफॉर्म मल्टीपल टास्क कंकरेंटली। ऑफकोर्स ये एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए अलाउ करता था। तो ये सारी इसकी एडवांटेजेस थी। नाउ इसकी डिसएडवांटेजेस। इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम देर इज़ नो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ऑल द रनिंग प्रोग्राम्स। क्योंकि मैंने कहा भी था दैट इज शॉर्ट प्रोग्राम हैव टू वेट लॉन्ग टाइम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोग्राम रन हो रहे हैं उनके बीच एक प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था। दैट मीन्स जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते थे उन्हें लंबे प्रोग्राम्स के कारण ज़्यादा समय वेट करना पड़ता था। तो ये एक डिसएडवांटेजेस थी। तो इसी डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट को एग्जिस्टेंस में लाया गया। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर आप कह सकते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके कॉन्सेप्ट्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू विल बेटर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, और अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।